वेलकम टू माई चैनल गाइस। मैं प्रकाश राजे बोईनवाड़। आज का दिन कैसा था? मज़ेदार था ना। और ये मज़ेदार दिन का जो सेंटिमेंट है मैंने आपको एक दिन पहले ही बताया था। अगर मार्केट गैप अप हो जाता है तो मार्केट ऊपर और नीचे दोनों तरफ मारेगा। हमारा एंटिसिपेट था क्या था कि पहले 15 मिनट के बाद एक पुल बैक आना चाहिए अप साइड, देन थोड़ा सा नीचे आके ऊपर जाना चाहिए, ये था। लेकिन बैंक निफ्टी को वोलाटाइल रखा गया ज़्यादा। मैं थोड़ा सा ये निफ्टी 50 में वोलाटिलिटी प्रिडिक्ट करके चल रहा था। वो बैंक निफ्टी में वोलाटिलिटी ज़्यादा आ गया और निफ्टी 50 टेक्निकली परफेक्ट काम कर रहा था। तो ये पूरा डिस्कशन देख लेते हैं। अगर किसी ने ये वीडियो नहीं देखा होगा यस्टरडे के एनालिसिस का, तो किसी को भी अगर आप फॉलो करते हो तो यस्टरडे के एनालिसिस में क्या हुआ था ये आपको देखना चाहिए ज़रूर। चलिए, तो आज का हमारा क्या डिस्कशन था ये ब्रीफ कर लेते हैं और कल का डिस्कशन हम कर लेते हैं। जैसे ही मार्केट गैप अप होगा ये मुझे लगा, तो कोई फंस ना जाए इसलिए मैंने क्या किया था, 24,400 के ऊपर अगर मार्केट रहेगा तो बेरिशनेस रहना ही नहीं है, ये मैंने डाला था निफ्टी 50 में। स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस 24,400 और 24,000 का सपोर्ट, और बैंक निफ्टी के लिए 50,750 और 49,600, ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, अभी भी वैलिड है। ठीक है। देन मैंने यहाँ पे कुछ सी का डिस्कशन डाला था कि इस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि मार्केट को ओपन होके कितना मिनट हुआ था, 5, 10, 15, 20 मिनट, इसीलिए। और ये 10 मिनट नीचे आ गया। देन मैंने यहाँ पे एक रेंज दी थी, ये रेंज तक तो निफ्टी 50 नहीं आया, बैंक निफ्टी आया था, तो ये वही कॉल है। बैंक निफ्टी इसके नीचे भी लिक्विडिटी स्वीप किया था 49,800 के आसपास, 800 900, लेकिन निफ्टी परफेक्ट काम कर रहा था। 24,000 जो हमारा डिस्कशन था, 24,200 से लेके 250 तक का जो डिस्कशन मैंने यहाँ पे लिखा था, 24,200 से लेके 250 तक का एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ पे हम फ्रेश शॉट नहीं करेंगे। क्या लिखा था, अवॉइड फ्रेश शॉट। फर्स्ट हाफ का हो गया था 10 बजे के आसपास, अगर आप फ्रेश शॉट करने की कोशिश किए होंगे तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा सा चार्ट ही लगा देता हूँ, आपको थोड़ा सा ढंग से समझ में आ जाए कि लाइव मार्केट में डिस्कशन किस तरीके से होता है। 10 बज के, हाँ 10 बजे पे, 10 बजे यहाँ पे कोई फ्रेश शॉट था ही नहीं। यहाँ पे देख लेना डॉट, ये 10 बजे का मैंने यहाँ पे एक एरो मार्क किया है यहाँ पे। तो ये एक हमारा डिस्कशन था कि इसके नीचे मार्केट पूरे दिन नहीं गया गाइस। 24,200 का जो और 250 का जो जोन था, ये एज इट इज सपोर्ट का काम कर रहा था, ये बिल्कुल सही काम किया है हमारा। देन बैंक निफ्टी में आते हैं। बैंक निफ्टी में हमारा डिस्कशन क्या था, ये भी बहुत सिंपल था। 50,000 से लेके 50,100 तक हमारा बैंक निफ्टी में क्या नहीं होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये सपोर्ट का काम करना चाहिए। आ जाइए 50,100, ये थोड़ा सा नीचे आ गए। यहाँ पे 50,000 से लेके 50,100, 49,800 तक 200 पॉइंट नीचे आके, अभी 200 पॉइंट मैं बोलने के लिए बोल रहा हूँ कि 200 पॉइंट नीचे आया है तो किसी का प्रॉफिट हुआ होगा, प्रैक्टिकली नहीं हुआ होगा। 15 मिनट का चार्ट है, एक कैंडल में आप क्या ही प्ले करोगे, लेकिन प्रीमियम बढ़े थे। मैंने तो नहीं किया था क्योंकि मैंने सिंपली बोल ही दिया था गाइस कि मेरे जो भी व्यूअर है उनको बचाने का काम मेरा है। 10 बजे मैंने बोला था कि अवॉइड फ्रेश शॉट। उसके बाद में मार्केट सीधा ऊपर ही है गाइस। 3 ट्रेड मिले, तीनों भी कॉल में मिले, यहाँ तक समझ में आ गया। देन आते हैं, जैसे ही यहाँ से मार्केट बाउंस करता है, ये फर्स्ट मैंने बोल दिया 10:42 पर बुक कर लो भाई, मार्केट वोलाटाइल होगा। इसका तो मैंने कल के यस्टरडे के वीडियो में ही मैंने समझाया था, ये देख लेना। मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा पिंक कलर करता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 10:45, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने डॉट लेवल पे आपको बुक करने के लिए बोल दिया था, यही इसका हाई था। लिखने के लिए समय लगा होगा, लेकिन बुक लॉन्ग बाइंग इन ऑप्शन,
बैंक निफ्टी नाउ स्मॉल रिस्क शॉर्ट फ्रॉम टॉप एंड निफ्टी ट्रिपल टॉप पे उसको भी शॉर्ट कर दो। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट किया तो ये मूव भी ले लिया हमने, जो यहाँ से ऊपर तक का भी ले लिया और नीचे तक का भी ले लिया। इस तरीके से हमने यहीं पे दो स्कैल्प प्लान किए थे। यहीं पे मैंने लिख दिया था 10:48 पे। 10:48 वाला अगर मैं यहाँ पे टाइम लगाऊँ तो ये यहीं पे आ जाता है 45 मिनट, 46, 47, 48 मिनट्स। तो यहाँ पे भी मैंने कहाँ पे बुक बोल दिया था ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे एक ट्रेडर का डिसिप्लिन डाला था कि नॉलेज चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, स्किल चाहिए, पेशेंस चाहिए, देन एक ट्रेडर प्रॉफिटेबल आ सकता है, क्योंकि आज का मार्केट वैसे ही था गाइज। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे एक 50,000 का कॉल डाला था, कोई फंस ना जाए इसलिए, बस ऐसे ही। ये 235 का हाई लगाया, 84 का लो लगाया। यहाँ पे बैंक निफ्टी का 10, 20, 30, 35 मिनट में ही बैंक निफ्टी 51,160 से 49,860 तक आ गया। तो कितना वोलाटाइल था देख लिया आपने। ये 150 पॉइंट, वो 150 पॉइंट, 300 पॉइंट 15-20 मिनट में ही आ गया, 10, 20, 30, 35 मिनट में ही। तो यहाँ पे पुट बढ़ा क्या, 35 मिनट पे मैंने आपको बुक बोल दिया और 48 मिनट पे बोला कि शॉर्ट भी कर सकते हो आप। तो यहाँ पे किसी ने अगर 150 पे तो बाय नहीं कर सकता कोई, लेकिन क्या होगा तो उसको तो भाई 150 से ही 400 गया है, यहाँ पे देख लेना 435। अगर 200 पे भी कर लेता है तो उनका मनी डबल हो गया, मनी डबल हो गया पुट में। और कॉल में क्या हो गया, ये 80 से 235, यहाँ पे भी 160 डबल पे होता है, 240 के आसपास है। लगभग 2 गुना से ज़्यादा यहाँ पे भी हमने बुक करवा लिया। सेम वही डाला मैंने कि यहाँ से नीचे आ गया है ये बैंक निफ्टी। लेकिन ए ट्रिपल टॉप का मैंने एक चार्ट बनाया, लेकिन मैंने उसके बाद में ये कुछ मैं अलाइस ब्लू के साथ काम करता हूँ, तो उनका ऐड था कि 15 रुपये, आप 20 रुपये 25 रुपये ब्रोकरेज देते हैं, तो ये 15 रुपीज़ पर डे, सॉरी पर ट्रेड के हिसाब से लेते हैं, पर ऑर्डर पर ट्रेड, जो यहाँ पे इन्होंने जानकारी दी है वो जानकारी। देन इसके बाद में मैंने डाल दिया कि 15 मिनट में ट्रिपल टॉप पे निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी डबल टॉप पे है, और ये सेलर का क्या है, खेला है। तो ऑप्शन बायर को थोड़ा सा स्ट्रिक्टली रहना पड़ेगा। एंड में अगर आप देखोगे ये 50,000 का सी 110, 112, 80 का भी लो लगाया होगा इसने, और पुट जो 400 पे था वो पुट, तो आप अगर अभी यहाँ पे देखोगे ना, मैंने यहाँ पे एक चार्ट डाला है, पुट तो देखो आप 81 पे बंद हो चुका है, और कॉल अगर आप देखोगे तो 118 पे बंद हो चुका है, इसलिए टाइम पे प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। 235 का कॉल 118 पे बंद हो चुका है, 400 का पुट 81 पे बंद हो चुका है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको बुक करने की सलाह दी थी। तो पूरा डिस्कशन आप यहाँ पे आके एक बार चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा था कि रिमाइंडर, ये देखना आपके लिए जरूरी है कि कौन किस तरीके से गाइड, बुक स्कैल्पर ऑप्शन बाइंग, सेलिंग वाले जो भी ट्रेडर है सेलिंग करने वाले, उनको क्या बोला था मैंने कि अपना डीके एंजॉय कर लो गाइस। सेलिंग वाले ट्रेडर्स ट्रेल एसएल एंड एंजॉय डीके, बस, क्योंकि ये दिख रहा था कि इस तरीके से चलने वाला है। तो इस तरीके का डिस्कशन अगर अच्छा रहता लगता है आपको, तो रिमाइंडर भी डाला था मैंने 11:37 पे, और वही यहाँ पे डाल दिया है। तो इस तरीके से ऑप्शन बायर को आपको थोड़ा सा स्ट्रिक रहना पड़ता है। कल के दिन बैंक निफ्टी फिर से अगर गैप अप होता है तो दोबारा से नीचे आने की थोड़ा सा उम्मीद कम है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। लेकिन मार्केट का माहौल देख के थोड़ा सा आपको फर्स्ट हाफ में अगर गैप अप होता है ना, तो पैराबोलिक मूव भी आ सकता है। लगातार 3, 4, 5 कैंडल, आज के जैसा, आज जैसे लगातार नीचे आ रहा था ना, वैसे लगातार 5 कैंडल अपसाइड के भी बना सकता है, फर्स्ट डिस्कशन। सेकंड, 50,350 के ऊपर अगर ओपन होता है तो आज के दिन के हाई के ऊपर ओपन हो जाएगा। 50,800 तक का टारगेट, 750 तक का जोन आपके पास है। 50,000 के नीचे ही हम सेल करेंगे, 49,800, देन 49,700, 650 के टारगेट के लिए हम बाय करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। देन आते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में,
बहुत सिंपल डिस्कशन है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, ये दोनों एक साथ ब्रेक हो जाएगा 50,350 के ऊपर। यहाँ पे जैसे पैराबोलिक मूव आया था ना डाउन साइड में, वैसे यहाँ पे भी पैराबोलिक मूव 50,750 800 तक आ सकता है। 350 के ऊपर रहेगा तो 50,000 के नीचे 49,700, देन 49,650 तक भी ड्रैग आ सकता है। यहाँ तक का ये दो टारगेट है। अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो फिर अपना तो डिस्कशन है ही है, 50,350 के ऊपर हम बाय करेंगे, 50,000 के नीचे हम सेल करेंगे। और बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन लगता है तो मैं लाइव मार्केट में आपको गाइडेंस करूंगा। गैप अप लगने के बाद थोड़ा सा 25-30 मिनट तक का यहाँ पे करेक्शन आ रहा है, जैसे आज 20 मिनट तक का करेक्शन आया था, तो हम एक 15-20 मिनट वेट करके ही काम करेंगे। निफ्टी 50 का एक्सपायर है, इसका प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करते हैं। निफ्टी 50 गाइस आपका है ट्रिपल टॉप पे। अगर ये टॉप अगर निकल जाता है 24,400 के ऊपर अगर रहता है तो फर्स्ट टारगेट आपका 500 तक मिल जाएगा। 24,200 के नीचे अगर रहेगा तो बड़ा टारगेट आपको मिल जाएगा 24,000 तक का, मतलब नीचे में 200 पॉइंट का आपके पास टारगेट है, ऊपर में 100 पॉइंट का टारगेट है। अभी ये रेजिस्टेंस पे, कल मैंने क्या कहा था, यहाँ पे आपको सपोर्ट पे बंद हो चुका है। अभी आज का मेरा डिस्कशन ये रहेगा कि रेजिस्टेंस पे बंद हो चुका है। बहुत बड़ा अगर गैप अप लगा तो 20 मिनट के लिए मार्केट डायरेक्टली पैराबोलिक मूव अपसाइड भी जा सकता है, और 20 मिनट 15 मिनट तक डायरेक्टली पैराबोलिक मूव डाउन साइड भी आ सकता है। तो सिंपल है गाइस। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए एक रेंज में देना चाहूँगा, वो रहेगा यही रेंज 24,200 के बिलो ही हम सेल करेंगे। एक 5-10 मिनट 200 के बिलो सेल ट्रेड करता है मार्केट तो, और 24,350 के अबो हम बाय करेंगे 50 पॉइंट 400 के लिए। 400 के ऊपर तो खुला आसमान वाली कहानी है। क्यों? साइकोलॉजी समझ लेना। एक दिन यहाँ पे ट्रेड किया, नीचे आया, 2 दिन यहाँ पे ट्रेड किया, दूसरे दिन नीचे आया, तीसरे दिन यहाँ पे ट्रेड किया, नीचे नहीं आया, सस्टेन किया है। जहाँ पे ओपन हुआ था मार्केट 1.25% के प्लस में आपका निफ्टी 50 बंद है। 6 पॉइंट का ये फॉल था, उसमें से लगभग 30% का करेक्शन में ये बंद हो चुका है। तो यहाँ से 400-450 तक का जो जोन रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और 3 दिन का हाई अगर मार्केट निकालेगा तो एक पैराबोलिक मूव यहाँ पे दे सकता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आज के दिन 2 बार यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की है। तो अभी ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये वीक हो चुका है। 1 बार टच किया है, 2 बार टच किया है, 3 बार टच किया है, 4 बार टच किया है, 5 बार टच किया है। तो ये रेजिस्टेंस थोड़ा सा वीक हो चुका है। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट का काम कर सकता है अगर मार्केट 400-380 के आसपास के जोन में अगर खुलता है, तो हम थोड़ा सा बुलिशनेस की तरफ एक्ट करेंगे। नेक्स्ट आते हैं निफ्टी 50 के स्क्रिप्ट में, मतलब स्टॉक्स में आपके HUL ऊपर से 2780 से करेक्शन होकर 2750 पे, 50 के नीचे है तो 2600 जा सकता है। देन आते हैं VSEP रिकवरी दे चुके हैं भाई साहब, इनको आज अच्छा खासा घुमाया गया है। इनको निफ्टी 50 को मैनेज करने के लिए 1800 का एक रेजिस्टेंस है निफ्टी 50 के लिए, 1800 के ऊपर बाय कर सकते हैं, लेकिन 1750 का सपोर्ट भी है। देन आते हैं TCS में। TCS में क्या है, 4250 का एक रेजिस्टेंस है, 4180 का एक सपोर्ट है, 180 का अगर ये दोबारा से 180-190 के आसपास अगर आता है ना, तो हम इसको बाय करेंगे एक स्विंग के लिए। मैंने ये लिखा भी था, चैनल पे चेक कर लेना। निफ्टी 50 के मेजर स्टॉक स्विंग के लिए फ्यूचर में भी ले सकते हैं, तो इस तरीके से। देन रिलायंस में आते हैं, यहाँ पे FIS का भी पोजीशन बन रहा है, ऐसा दिख रहा है। 2850-60 के जोन से ये 2950 चला गया है, 850-950 मतलब 100 पॉइंट। अभी ये 2930 के आसपास बंद हो चुका है। 2900 के ऊपर अगर है तो 3000 जा सकता है, ये है। तो इसको इंट्राडे के लिए अवॉइड करना है। स्विंग अगर
अगर मिला है 2900 के आसपास के जोन में मिला तो हम ले लेंगे रिलायंस को। ये स्विंग की बात कर रहा हूँ मैं। HDFC में 1600 का सपोर्ट है, 1630 के ऊपर अभी ये भी रेजिस्टेंस वीक हो चुका है। 1640 50 जा सकता है। 20 रुपये का मोमेंट आ रहा तो बैंक निफ्टी आपका अच्छा खासा 400-500 पॉइंट जा सकता है। 1180 के ऊपर 1200 220 जा सकता है ICICI। देन नीचे में 1150 के नीचे ही सोचेंगे। 1130 के ऊपर है तो 1150 का टारगेट दे सकता है आपका एक्सिस, और अच्छा खासा बॉटम बना चुका है। थोड़ा सा डिस्कशन लंबा होगा, 2-3 मिनट, ज़्यादा नहीं। 1750 के बिलो ही सेल करेंगे कोटक को। 1780 है, 1800 के टारगेट के लिए 20 रुपए के लिए हम प्ले कर सकते हैं। ऑप्शन चेन डेटा में आते हैं। सबसे पहले निफ्टी 50 का देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेना आप गए 63 लैक्स का कॉल में राइटिंग है और 44 लैक्स का पुट में राइटिंग है। हेवी स्ट्राइक प्राइस देख लेते हैं। 2 लाख का 24,300 पे है, और 24,000 पे जो 2 दिन पहले डेटा बना हुआ था ना, वो डेटा यहाँ पे रैम डाउन हुआ है। देख रहे हो ना आप कितना है। 24,000 के कॉल में राइटिंग था, इतना ही तगड़ा था, 1.5 लाख के आसपास। अब इस बचा ही है 67,000। तो इस तरीके से होता है। और यही इन्होंने क्या किया, ऐसे लेके 3,40,000 47,000 पुट में राइटिंग बढ़ा दिया है। इनके पास होता है समय। आज मैंने कॉल और पुट के आपको स्क्रीनशॉट डाले थे ना, उसमें देख लेना। 24,300 में इनका क्या है, पुट में ज़्यादा राइटिंग है, कॉल में कम है। तो ये 300 के ऊपर है या नीचे है, ये देख रहे हैं। तो 400 पे एक बार हम राइटिंग चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है आपका 400 के आसपास ही, समझ गए। तो इस तरीके से आपको डेटा चेक करना पड़ेगा गाइस। और ये जो डिस्कशन है मेरा पर्सनल एनालिसिस है, मेरा एक कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप अपना एनालिसिस कर सकते हो। एज पर सेबी गाइडलाइंस वार्निंग देना ज़रूरी है। 8,59,000 10 लाख कॉल में नेक्स्ट वीक का डेटा है। तो ये थोड़ा सा न्यूट्रल टू बेरिश है, और पिछले 1.5 महीने से यही कर रहे हैं ये लोग। पता नहीं बैंक निफ्टी को कहाँ लेके जाना चाहते हैं। इंट्राडे ट्रेडर के लिए बहुत डिसिप्लिन में काम करना पड़ रहा है। 50,000 के ऊपर अच्छा खासा राइटिंग है, 50,000 के नीचे भी 50,000 के स्ट्राइक प्राइस पे स्टैडल राइटिंग बोल सकते हैं। इधर 70,000 का है तो इधर 73,000 का है। यहाँ तक समझ गए। देन आते हैं नेक्स्ट राइटिंग कहाँ पे, 50,000 के ऊपर है या नीचे, यही देख रहे हैं। नेक्स्ट राइटिंग यहाँ पे जो है वो यहाँ पे डायरेक्टली 50,500 पे है, 50,500 पे है, 49,500 पे भी ज़्यादा उतना राइटिंग है नहीं है, क्योंकि इनको प्रीमियम कम मिल रहा है तो ये राइटिंग क्यों करेंगे। आज इन्होंने उल्टा प्रॉफिट बुक किया है कुछ लोगों ने। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और अपने दोस्तों में प्लीज़ लिंक शेयर कर देना, उनको हेल्प हो जाए। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। रिस्क कम रख के रिवार्ड ज़्यादा हमेशा, और टाइम पे प्रॉफिट बुक कीजिए।